बीनू, प्रतिदिन तो तुम्हें स्कूल जाने की जल्दी होती है, आथे ना तो तुम सैर कर पाती हो और ना ही व्यायाम। अब तुम और मैं दोनों सुबह सुबह सैर किया करेंगे, कोमल बोली। और हाँ, पास में ही एक नृत्य केंद्र खुला है, तुम चाहो तो वहाँ जाकर नृत्य भी सीख सकती हो। उसकी फ़ीस केवल 100 रुपये है। यह फ़ीस तुम अपने जेब खर्च से दे सकती हो, अथे कम पैसों में भी तुम अपने मनोरंजन के साथ साथ एक नई कला सीख लोगी। बीनू इतना सुनते ही खुशी से उछल पड़ी। आप कितनी अच्छी हो दीदी, कहकर वह कोमल के गले लग गई। कोमल ने बीनू से कहा, तुम रोज़ाना स्कूल जाने में इतनी जल्दी करती हो कि तुम सैर भी नहीं कर पाती हो और एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती हो, यानी कि वॉक और एक्सरसाइज नहीं कर पाती हो। तुम सुबह सुबह उठकर अपनी एक्सरसाइज भी कर सकती हो और वॉक भी कर सकती हो। और हाँ, हमारे पास में एक नृत्य केंद्र यानी कि डांस सेंटर खुला है, तुम वहाँ पर डांस भी कर सकती हो, डांस सीख सकती हो और उसकी फ़ीस सिर्फ केवल 100 रुपये है। तुम अपने जेब खर्च से भी दे सकती हो, यानी कि पॉकेट मनी से भी दे सकती हो। उसकी फ़ीस कम पैसे में कितना मनोरंजन मिल जाएगा, ये देखो कितनी अच्छी बात है। और ये इतना ही सुनते ही बीनू की आंखों में चमक हो उठी और वो खुशी से उछल पड़ी और बोली, दीदी आप कितनी अच्छी हो। आगे देखते हैं। अपनी दीदी की सलाह से बीनू की छुट्टियां कैसे बीत गईं उसे पता ही नहीं चला। साथ ही वे बड़ी उत्साहित भी थी कि जब कॉलोनी के बच्चे लौटेंगे तो वे उन्हें अपने अनुभव सुनाएगी। जैसे कि दीदी ने कहा कि तुम गर्मी छुट्टियों में मैगजीन पढ़ो, प्लांट्स लगाओ, नृत्य सीखो, डांस सीखो, ये सब बातें उन्होंने बताई। उसी तरह से उसने ये सब बातें करी, उसकी बातें सुनी और उनमें अमल करा। इस तरह से उसकी छुट्टियाँ कब बीत गई उसे पता ही नहीं चला और उसे बहुत मज़ा आया और वो बहुत ही एक्साइटेड थी कि जब कॉलोनी के बच्चे घूम कर आएंगे तो वो उन्हें बताएगी। विद्यालय खुलने से 2 दिन पहले उसकी सहेली छाया घर आई। वे बहुत थकी सी लग रही थी। उसने बताया कि हमारी कॉलोनी के जो बच्चे बाहर छुट्टियां बिताने गए थे वे सभी बीमार हैं। ऐसा उनके बाहर के खराब भोजन व अशुद्ध जल के कारण हुआ है। फिर उसने बीनू से उसकी छुट्टियों के बारे में पूछा। बीनू ने उसे अपने द्वारा किए गए सभी कार्य बताए और उसे अपनी छत पर लगे हुए पौधे दिखाए। स्कूल खुलने से 2 दिन पहले बीनू की एक दोस्त थी छाया, वो उससे मिलने आई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थकी सी लग रही थी और उसने बीनू को बताया कि कॉलोनी के जितने बच्चे घूमने गए थे वो सभी बीमार हैं क्योंकि उन्होंने बाहर का भोजन खाया है और अशुद्ध जल पिया है, इसी वजह से वो बीमार हो गए हैं। फिर बीनू ने छाया को अपनी छुट्टी के बारे में बताया कि उसने अपनी छुट्टियों में क्या क्या करा। उसने मैगजीन्स पढ़ी, प्लांट्स लगाए, उन्हें एक्सरसाइज करी, वॉक करी और उसने डांस सीखा। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और उसने अपने गमले जो उसने छत पे लगाए थे वो भी दिखाए। आगे देखते हैं। छाया बीनू के पौधों को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि खुशी केवल धन खर्च करने से ही नहीं मिलती, सोच समझकर किए गए कार्यों से भी बहुत आनंद प्राप्त होता है। जब बीनू ने छाया को अपने गमले दिखलाए तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित यानी हैरान रह गई और मन ही मन में सोचने लगी कि खुशी को हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि पैसा खर्च किया जाए, हम सोच समझ कर अगर कार्य करेंगे तो उससे भी हमें बहुत खुशी होगी और आनंद प्राप्त होगा। तो क्लास यहाँ आपकी रीडिंग पूरी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ सबके समझ में आया होगा लेसन। आपको अच्छे से इस लेसन की रीडिंग करनी है और इस लेसन को समझना है। आज का आपका गृह कार्य है कि आप अच्छे से इस लेसन को रीड करेंगे और इसकी 1 पेज राइटिंग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। आज का गृह कार्य है, पाठ पढ़िए और एक पृष्ठ सुलेख कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।